पीने लगते हैं। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है। एक शब्द का आनंद लेना, सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, अर्थात स्वार्थ ही दो लोगों को जोड़ता है। उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। नहीं, ऐसे लगता नहीं कि पूरी भीड़ का लोड 2-3 लोगों पे आ गया। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। पुलिस चौकी को लेकर मतभेद हैं कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़ा। 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। एक दफा कै जाति के लोगों ने अपना एक शव गफलत में कै जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि कै जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा। और उसे कै जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और तालियां तो अब बजेंगी। अंततः लोकल विधायक ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। वाह वाह वाह। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। और मैं तो कहता हूं साहब, जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्म स्थल होंगे वहां क्या अच्छे दिन आए। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यूं ही नहीं पचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस मंदिर का निर्माण करवाया। घरों में 2 चीजें सबके यहाँ फाइनेंसित हैं, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव जा सके। टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे बी.आर. चोपड़ा बताते हैं। हम लोग इतिहास भी ढंग से नहीं पढ़ते। ये तो तमाम फिल्मों के और जो विवाद चलते हैं, ये कविता को इतिहास मानो तब होते हैं सारे। लेकिन देश की जनता है, जब अपना काम नेता सिद्ध कर लेते हैं उसके बाद समझाएं तो लोग समझ जाते हैं। जैसे अभी समझा देंगे चुनाव के बाद में कि भाई पद्मावती विवाद बेकार था, सब ठीक ठाक हो गया। समझाने से समझ जाते हैं। वो गांव में से क्या सड़क निकल रही थी तो गांव वाले इकट्ठे हो गए, बोले भैया सड़क वड़क नहीं निकलने देंगे, हमारे क्या ढोर डंगर है, पशुधन, अगर कल को कोई चोर चोरी करके ले जाए तो हम तो उसके कदम जो फुटप्रिंट है खोज, ना जानवरों के नहीं मिलेंगे ना चोर के मिलेंगे, हम सड़क नहीं बनने देंगे चाहे जान चली जाए। साहब उस कंपनी के लोग इकट्ठे हुए, गांव वालों को इकट्ठा किया, कुछ खिलाया पिलाया और उनको समझाया, तुम गांव के देसी लोग हो, उल्टे गड़े की पिया है इसलिए उल्टा सोचते हो। मान लो बाई दिए तुम किसी क्या चोरी कर लो,
तो ये कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारे पैरों के, जानवरों के पैरों के निशान उनको नहीं मिलेंगे। गांव वाले घर से गैंती फावड़ा उठा लाए, बोलो जान निकल जाए चाहे सड़क यहीं बनेगी। तो जैसे काम सिद्ध होगा नेता आएंगे समझा देंगे, भैया कोई पद्मावती विवाद नहीं, सब ठीक ठाक हो गया। समापन कर रहा हूं, समापन पर तालियों से विदा कर देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं। जो हो, बहुत अच्छा सुना, जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए। दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया, क्योंकि दिन भर में एक ही बिका। लाचार चरणदास जी को ठांसे गए जूते काट रहे हैं और वह लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गया रामधन, पूछ बैठा, चरणदास जी ये जूते कहां से मार लाए, मतलब कितने के पड़े? एक तो जूते काट रहे थे, ऊपर से रामधन की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। बड़े शायरों को सुनना है, भरपूर तालियों से विदा करना। ऊपर से रामधन की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्ला कर कहा, पेड़ से तोड़े। रामधन बोला, महाराज कच्चे तोड़ लिए।